अब आपको बताया जा रहा है कि प्रेम प्राप्त कैसा हो, क्योंकि प्रेम की चाह तो सभी को है। माता पिता हमसे प्रेम करें, पत्नी पति, बच्चे, परिवार के लोग, गुरु, भगवान सब हमसे प्रेम करें। बोलो ये है ना सबकी ख्वाहिश। अब मिलता तो कर्म के अनुसार ना, प्यार मिलता नहीं सबको संसार में, है दिया ही बहुत रोशनी के लिए। ये तो कर्मों की बात है, लेकिन फिर भी समझदारी से कुछ ऐसी बातें यदि हम अपने जीवन में उतारें तो हमको प्रेम मिलने लग जाएगा। भगवान का प्रेम चाहते हो, चाहे अपने परिवार का, चाहे सास का, चाहे पति का, चाहे ससुर का, चाहे बच्चों का, चाहे बहू का, चाहे रिश्तेदारों का, यदि आप प्रेम चाहते हैं, वैसे तो भाग्य से मिलता है, लेकिन हम अपनी सूझबूझ से भी, भले भाग्य में नहीं लिखा, 50% प्रेम हम अपनी सूझबूझ से पा सकते हैं। और ये प्रेम के सूत्र महापुरुषों ने दिए हैं। तो प्रेम पाने के कई उपाय हैं, उसमें एक है कि चाखा चाहे प्रेम रस। मतलब तो यदि प्रेम चखना चाहता है, चाहे भगवान का चाहे संसार का, चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, अकड़ के रहना चाहता है, झुकना चाहता नहीं, और प्रेम चाहता है, कहता नहीं मिलेगा। चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग देखे सुने न कान। जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रुक सकती, इसी प्रकार या तो प्रेम ही पालो या अभिमान का प्रदर्शन कर लो। इसलिए कहा ना, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। संतों से मिलने चलो, जहां जूते उतारे अभिमान को वहीं उतार के आओ, छोटा बन के आओ। नीचे नीचे जे चलें सबसे ऊंचे हुए। तो सबसे पहली शर्त है, यदि आप प्रेम पाना चाहो तो अकड़ खत्म कर दो, मुलायम बन जाओ, यस मैन बन जाओ, जी हजूरी करो। सबसे दुर्लभ वस्तु है। भिखारी किसी के द्वार पर जितना दीनता दिखाएगा, उतना ही सामने वाले को भीख देने के लिए पिंगला पाएगा। यदि भिखारी अकड़ के रहे तो कोई भीख देगा, भगा देगा। वो अपनी दीनता दिखाएगा, ऐसा मुंह बनाएगा जिससे कि मेरे ऊपर तरस खाए। लेकिन यहां ऐसी दीनता तो नहीं दिखानी प्रेम में, बस अकड़ना नहीं है, सह लेना है। तो प्रेम के अनेक सूत्रों में एक सूत्र है ये, प्रेम अभिमान को गला देता है। अभिमान नाम की कोई चीज प्रेमी के पास रहती नहीं। वो अपने प्रीतम से कभी अकड़ सकता ही नहीं। अकड़ता वही है जिसमें प्रेम की कमी है। जिसमें पूरा प्रेम है वो कभी अकड़ दिखाएगा नहीं। वो छोटा बनना पसंद करेगा, क्योंकि वो प्यार का इतना भूखा है। वो सब के बिना रह सकता है, प्रेम के बिना नहीं रह सकता। इसलिए वो प्रेम को प्राप्त करने के लिए वो सब कुछ कुर्बान कर सकता है, सब न्यौछावर कर सकता है। उसकी समस्त चाह, समस्त इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। केवल एक इच्छा रहती है प्रेम की। उस प्रेम के पीछे वो सब कुछ सर्वस्व अर्पण कर सकता है, सब कुछ त्याग कर सकता है। उसको बिल्कुल भी हिचक नहीं होगी प्रेमी को त्याग करने में, अपने प्रीतम का प्यार प्राप्त करने के लिए। तो दूसरी बात है प्रेम में त्याग। पहले है अभिमान का त्याग करो, अकड़ो मत। उसके बाद यदि प्रेम की चाहता है, बस प्रेम देव को रिझाने के लिए ही सब कुछ करना है, अपने आप के लिए भी नहीं। अपना आपा मार दो, तब प्रेम मिलेगा। घर में सास बहू के झगड़े, पति पत्नी में झगड़े, भाई भाई के झगड़े क्यों होते हैं? अकड़, बस झुकना नहीं, किसी की बात माननी नहीं, अपनी मनवानी। ये केवल अहंकार के कारण से ऐसा होता है। तो क्या करें हम? कहते हैं सदगुरु मिली जो साधना, भूल न तजिए नेम, चाहे सब प्रतिकूल हो तभी मिलेगो प्रेम। जो भी सूत्र बताए संतों ने प्रेम के, उन सूत्रों को अपने जीवन में उतार लो। भूल कर भी कभी गुरु प्रदत्त नेम को त्यागना नहीं, चाहे उस नियम के प्रतिकूल कितनी भी बाधाएं उपस्थित हो जाएं, तभी हमको प्रेम प्राप्त होगा। तो प्रेम प्राप्ति का तीसरा उपाय है, हमने जो भी नियम बनाए उन नियमों का त्याग नहीं करना। हमारे प्रीतम ने जो भी हमारे लिए आदेश किया है
जो भी हमारे लिए वो चाहते हैं, हमसे जो भी चाहते हैं, उनकी चाहत को पूरा करें, अपनी चाहत को समाप्त करके उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करें। जिससे हम प्रेम करते हैं हम उनके अनुकूल रहें। लेकिन हमारी एनर्जी होती है अपने प्रियतम को अपने अनुकूल बनाना। जो अपने प्रियतम को अपने अनुकूल बनाना चाहता है अथवा चाहती है, वो कभी प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्रियतम को अपने अनुकूल नहीं बनाना, बल्कि स्वयं अपने प्रियतम के अनुकूल बन जाना। और सच बात है, जब सचमुच में प्रेम होगा, हम अपने प्रियतम के अनुकूल बने बिना रह नहीं पाएंगे। चाहे वो संसार का व्यक्ति प्रीतम हो, चाहे वो परमात्मा प्रीतम हो। जब तक हम प्रेम नहीं करते तब तक हम अपनी मन मर्जी करते हैं। जब हम किसी से प्रेम करने लग जाएंगे, चाहे संसार के व्यक्ति से चाहे परमात्मा से, फिर हम उनसे उल्टा चल ही नहीं पाएंगे। हमारा प्रेम अपने आप ही अपने प्रीतम के अनुकूल बना देगा। प्रीतम हमारे अनुकूल हो, ये कभी प्रेमी में इच्छा नहीं होती। प्रेमी मेरे अनुकूल चले, ये कभी प्रेमी में इच्छा नहीं होती। यदि सचमुच में उनके हृदय में प्रेम आ चुका है तो वो स्वयं अपने प्रीतम के अनुकूल बनेंगे, प्रीतम को अपने अनुकूल नहीं बना पाएंगे। इच्छा नहीं होगी, क्योंकि प्रसन्नता प्रीतम को देने से है, प्रसन्नता प्रीतम से लेने में नहीं होती। जिससे हम प्रेम करते हैं, मन करता सब कुछ निछावर कर दे इनके ऊपर। मैं प्रीतम से स्वार्थ सीधा करूं, उल्लू सीधा करूं, ये प्रेमी के मन में कभी आ ही नहीं सकता। क्योंकि प्रेमी को तो एक ही चाहता है, अपने प्रीतम के प्रेम की। बस वो केवल प्रेम चाहता है, इसके सिवा कुछ नहीं चाहता। अब अपने प्रीतम के हृदय में प्रेम उत्पन्न करें, जिससे क्यों हमसे करे, क्योंकि हमारे प्रति उनके मन में प्रेम होगा तभी तो हमसे करेगा और तभी तो हमको मिलेगा। तो कैसे करें? जैसे गाय से दूध चाहते हो ना, तो फिर गाय को घास खिलाओ, गाय को जल पिलाओ। तुम्हारे घास खाने से गाय का दूध नहीं बढ़ेगा, तुम्हारे पानी पीने से गाय का दूध नहीं बढ़ेगा। और तुमको मैं ही खल खा लूँ, मैं ही सानी खा लूँ, गाय दूध देगी, तो तुम्हारे खाने पीने से कुछ नहीं। तो गाय का दूध यदि चाहते हो तो अच्छा गाय को खिलाओ, गाय के अनुकूल खिलाओ। जब तुम गाय को खिलाओगे तब ही वो दूध देगी। तुम्हारे मन में क्या है कि जो गाय को सानी खिला रहे हैं वो मैं न खिलाकर खुद खा लूं? नहीं आएगा मन में, क्योंकि आपको पता है कि जो भी मैं गाय को दे रहा हूं, इसके बदले में मुझको कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? केवल दूध चाहिए। अर्थात प्रीतम से कोई भी इच्छा न रहे, इच्छा रहे तो केवल एक, कुछ और जहां में मिले ना मिले, मेरे राम तुम्हारा प्यार मिले। रहमत की नज़र हो तेरी अगर, तेरे प्यार में खुशी हजार मिले। प्रीतम का प्रेम प्राप्त हो जाए, इससे बढ़ करके प्रेमी के लिए और कोई दूसरा उपहार, दूसरी खुशी, दूसरा कोई सुख होता ही नहीं। क्योंकि प्रेमी तो केवल प्रेम चाहता है, इसके सिवा उसके मन में कोई कामना नहीं, भोजन तक की कामना नहीं। वो भोजन इसलिए करता है कि जिससे मैं जीवित रहूं, अपने प्रीतम का प्रेम प्राप्त करूं, अपने प्रीतम की सेवा करूं, इसलिए भोजन कर रहा है। वो सुंदर सुंदर वस्त्र इसलिए पहनता है, अपने प्रीतम को रिझाने के लिए। उसमें क्रोध है लेकिन फिर भी क्रोध नहीं करता। क्यों? उसको पता मेरे प्रीतम को क्रोध पसंद नहीं है, इसलिए मैं क्रोध को खत्म कर दूं। अब तो अपने अनुकूल नहीं, अब तो प्रीतम के अनुकूल है। सचमुच में प्रेम से पवित्र वस्तु सृष्टि में कोई नहीं है। अपने प्रीतम के प्रति इतना पवित्र मन कर देता है ये प्रेम। और जब भगवत प्रेम हृदय में आ जाता है तो वो भगवान की झांकी हर दिलों में करते हैं। इसलिए वो सभी से प्रेम करते हैं, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करते, सभी को क्षमा करते हैं, सभी का भला करते हैं, सभी की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार तीसरी बात है, हम अपने प्रीतम के अनुकूल रहें, भूल कर भी उनसे प्रतिकूल ना हो जाएं। अनुकूलस्य संकल्प, प्रातिकूलस्य वर्जनम। करने की कौन कहे, सोच भी नहीं सकते। जिससे हमारा प्रेम हो गया उससे उल्टा चलने की हम सोच भी नहीं सकते। चलेंगे तो क्या? यदि आप लोगों में बैठे जितने, यदि सचमुच में किसी से आपने प्यार किया है, दिल से प्यार की है, आप उससे उल्टा ना कभी बोलने की इच्छा जगेगी,
उनसे उल्टा कभी मन में विचार आएगा, उनसे उल्टा आप कभी कोई ऐसी क्रिया नहीं करेंगे। सचमुच में यदि आपका किसी से प्रेम है, आप उनसे उल्टा चल ही नहीं पाओगे, उनके अनुकूल रहोगे। अनुकूल से संकल्प, प्रातिकूल से वर्जनम। उनके अनुकूल ही मन में ख्याल उठेंगे, प्रतिकूल कभी भी विचार नहीं आएगा। प्रेम ऐसा बना देता है, प्रेम अपने प्रीतम के पूर्ण रूपेण अधीन कर देता है, और इस अधीनता में इतना सुख है, इतना सुख है। दरअसल ये अधीनता नहीं है, ये प्रेम रसास्वादन करने का एक तरीका है। जैसे माँ जहाँ भी जाती है अपने बच्चे को गोद में लेके जाती है, बच्चे को छोड़ नहीं पाती माँ, वो बच्चे के पूरे अधीन है, क्योंकि वो बच्चा छोटा है, ना बच्चा माँ के बिना रहता है, ना माँ बच्चे के बिना। तो माँ जो बच्चे की अधीनता करती है, कीर्तन में भी नहीं जा रही है, पता मेरा बच्चा मेरे बिना नहीं रह सकता, वहाँ ले जाऊंगी तो ये रोएगा, शोर करेगा, तो बाबा जी डांटेंगे, अरे माता बच्चे को ले जा, हल्ला मचा रहा है। अब वो सत्संग छोड़ देती है, लेकिन बच्चे को नहीं छोड़ सकती। अब इससे अधिक अधीन और कोई कैसे होगा? तो माँ बच्चे के पूर्ण रूपेण अधीन क्यों हो गई? अपने बच्चे से प्यार है, ये प्यार अधीन बना देता है। और इस अधीनता में जितना सुख है, उतना स्वतंत्रता में सुख नहीं। एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के पूर्ण रूपेण अधीन है, कहीं भी उसका मन तक नहीं जाता। और एक वैश्या जो किसी की भी अधीन नहीं, पूर्ण स्वतंत्र है। आप बताओ प्रेम किसको प्राप्त होगा? शकुन किसको प्राप्त होगा? जो बंध चुकी है, जो बंधन में है, उसको प्रेम का आस्वादन होगा। और जो बंधन में बंधी नहीं, उसको केवल वासना की पूर्ति तो हो जाएगी, लेकिन प्रेम की पूर्ति नहीं होगी। उसका कोई एक समय ऐसा आएगा, हाल चाल पूछने वाला भी नहीं रहेगा, और किसी को उसके प्रेम की गर्ज भी नहीं। तो जो बंधन में बंध चुकी है वो प्रेम प्राप्त करती है, और जो स्वतंत्र है उसकी वासना की पूर्ति तो हो जाएगी जानवरों की तरह, लेकिन प्रेम की पूर्ति नहीं हो पाएगी। उस वैश्या को हमेशा अकेलापन अखरता रहेगा। वो सोचती रहती है उन स्त्रियों को देख करके कि काश मेरा भी कोई पति होता, मैं भी इसी प्रकार पति के साथ जाती, घूमती, मार्केटिंग करती, है ना, भोजन बना के पति की प्रतीक्षा करती, फिर पति आता उनको भोजन कराती, फिर बैठ करके टीवी देखते, कोई चर्चा करते। लेकिन वैश्य के पास तो कोई ऐसा आएगा नहीं व्यक्ति। तो वैश्य भली वासना की पूर्ति कर ले, लेकिन उसको प्रेम नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि वैश्य स्वतंत्र है और पतिव्रता नारी परतंत्र हो चुकी है। तो प्रतंत्रता से प्रेम नहीं मिलता, स्वतंत्रता से प्रेम नहीं मिलता। प्रेम मिलता है अपने प्रीतम के अधीन होने से। जैसे माँ पूर्ण रूपेण बच्चे के अधीन, बच्चा पूर्ण रूपेण माँ के अधीन, ऐसी पति पत्नी भी एक दूसरे के अधीन रहेंगे तो एक दूसरे के प्रेम का रसास्वादन करेंगे। यदि अपनी अपनी आज़ादी में रहना चाहेंगे तो दोनों में लड़ाइयाँ होती रहेंगी। और इस पराधीनता में बहुत सुख है, बहुत आनंद मिलता है। हाँ, यदि प्रेम नहीं तब बोझ है पराधीन। पराधीन सपने वो सुख नहीं। यदि प्रेम नहीं तो फिर वो दुखदाई होती है अधीनता। लेकिन जब प्रेम है, वो अधीनता इतना अधिक सुख देती है कि उस अधीनता से निकलने का मन ही नहीं करता। बैठ मेरे पास तुझे देखती रहूं, ना तू कहे और ना मैं कुछ कहूं, बस बैठ मेरे पास तुझे देखती रह। पल बिछुरे ना सुहात, एक पल भी अपने प्रीतम से अलग होना अच्छा नहीं लगता, स्वतंत्र होना अच्छा नहीं लगता। कहीं भी जाएगी नारी अपने पति से कहेगी चलो मेरे साथ सत्संग में चलते हैं, मेरे साथ आप चलो मायके चलते हैं, चलो मेरे साथ थोड़ा मार्केटिंग करनी आप चलिए। वो प्यार है उसका इतना, वो अकेली जाना पसंद नहीं करेगी, वो स्वतंत्र रहना ही पसंद करेगी। मेरा पति मेरे साथ साथ चले, यहाँ तक कि मेरा हाथ पकड़ के चले, इतना भी वो स्वतंत्रता पसंद नहीं करेगी। क्योंकि इस स्वतंत्रता में, प्रेम की स्वतंत्रता में जितना सुख है स्वतंत्रता में नहीं। स्वतंत्र में तो दुख ही दुख है। इसलिए श्री कृष्ण प्रेम के बंधन में मोहन
बंध गए, परतंत्र हो गए प्रेम में। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए और प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। भगतन ने मोकू नाना भांत नचायो, लोक लाज तज इन ही काज मैंने वैकुंठहूँ बिसरायो। भगतन ने मोकू नाना भांत नचायो। युधिष्ठिर का प्रेम प्राप्त करने के लिए युधिष्ठिर के यज्ञ में झूठी पतलें उठा रहे हैं। अर्जुन का प्रेम प्राप्त करने के लिए अर्जुन के ड्राइवर बन गए, रथवान बन गए, सारथी बन गए। सुखिया बाई का प्रेम करने के लिए उनके घर वालों के लिए भोजन बना रहे हैं, पानी भर के ला रहे हैं। अधीन क्यों हो गए? क्योंकि अधीन प्रेम कर देता है और इस अधीनता में इतना सुख मिलता है। तो भगवान का प्रेम की मैं चर्चा कर रहा हूं, लेकिन दुनिया के प्रेम का भी यही थ्योरी है। इसलिए अधीन रहो बहुएं सास के, बड़ा सुख मिलेगा। माँ भी वो सुख नहीं दे पाएगी जो सुख सास देगी। माँ ने तो तुमको हमेशा पराया ही माना, पराया धन माना है। ये सास कहती है मेरी बहू है, और बेटी के बारे में क्या कहते हैं माँ? ये पराया धन है। तो माँ के लिए तुम पराई हो और सास के लिए तुम अपनी हो। यहाँ पूरा अपनापन रखो, अधीन रहो पूरा सास के। माँ बुलाए मायके से तो माँ को सीधा कह दो, मम्मी यहाँ पूछूंगी मैं माता जी से, ये कहेंगे तो आऊंगी, नहीं कहेंगे तो नहीं आऊंगी। अब मैं इनके अनुसार चलूंगी, आपके अनुसार नहीं चलूंगी, क्योंकि मुझको प्रेम इनका पाना है। ये मेरा घर है, ये मेरी सास है, ये मेरा पति, ये मेरा परिवार है, मुझको ये पहले देखना है। मैं इनके पूर्ण रूपेण अधीन हूँ। लेकिन माँ जो प्रेम तत्व को नहीं जानती, वो बेटियों का घर उजाड़ देती है। इतना भी बंधन ठीक नहीं, इतना भी डर ठीक नहीं। सासी तो तेरे को खा जाएगी, तू आ जा। वो रोकते तो कोई बात नहीं, बहाना लगा देना, मेरी मम्मी बीमार है, मैं फोन कर दूंगी। ऐसे नाटक चलेंगे, ऐसे नाटक चलेंगे। अरे माँ का प्रेम अब काम नहीं आएगा, सास का प्रेम काम आएगा। माँ बैक में पीछे हट जाए, कर दिया दान, तुमने अब तक उसको पराया कहा था, बेटियां पराई हैं, और तुमने विदा भी कर दिया, अब वो अपने घर में है। उनकी खुशी वहां देखो। और कई माताएं कहती हैं बेटियों को, हाय बेटी मैंने इतना लाड प्यार किया, कभी तुमसे भोजन भी नहीं बनवाया, और यहाँ देखती तू सारे काम करती है। तो माँ को कष्ट होता है, बेटियां ससुराल में काम करती हैं, माँ को कष्ट होता है। अरे वो अपने घर को बना रही है, बनाने दो। वो अपने घर को संभाल रही है, उसको संभालने दो। वो अपने घर में काम करिए, काम करने दो। और तू कहते हाय बेटी मैंने देखा जाकर कई बार, तू तो मेरे पास बैठती भी नहीं है, काम में लगी रहती है, और तेरी सास मेरे पास बैठ के गप्पे मारती रहती है। बहू कपड़े धो दिए, बहू चाय बनाना देखो ही आए। हाय बेटी मुझको तो सुन सुन के बड़ा कष्ट होता है, मैंने कभी तुमसे काम कराए? अब ऐसी बातें कर करके वो माँ प्यार नहीं जता रही है, बल्कि बेटी से दुश्मनी कर रही है, और उसको इशारा कर रही है थोड़ा बैठा कर, मैं आऊँ मेरे पास। कितनी गलत शिक्षा दी जाती है। अरे उसका घर है, प्रेम मिलेगा उससे जितना वो सेवा करेगी। और अपने घर में तो कर रही है, अपने घर को बना रही है, और फिर काम करेगी, एक्टिव रहेगी, शरीर मिला ही काम करने के लिए, अपना घर संभाल रही है। तो माँ को तो प्रसन्न होना चाहिए, मेरी बेटी कितनी समझदार होगी यहाँ करके। और बेटियों को भी प्रसन्नता मिलती है कि उनको ये एहसास है बहुओं को कि मेरा घर है, मेरा परिवार है। तो यदि आपको माँ बहुत प्यार करती है, मैं कहना चाहूँगा लड़कियों से, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है, ये तुम्हारे लिए बड़ा खतरे का सौदा है। माँ के प्यार की तरफ मत देखो, क्योंकि माँ तुम्हारे पास रह ही नहीं सकती और ना वो अपने पास रख सकती है। इसलिए माँ के प्यार की कोई कीमत नहीं। क्या माँ तुम्हारे पास रहेगी आके तुम्हारी ससुराल में, या तुम माँ के पास रहोगी ससुराल छोड़ के? तो माँ का प्यार किस काम का, जिसके संग रह नहीं सकते। सास के संग रहना, जिंदगी वहाँ कटेगी। इसलिए किसके प्रेम की तरफ जाना, ध्यान देना है, माँ के या सास के? जिंदगी तो वहाँ कटनी है। तो सास का प्रेम काम आएगा, माँ का प्रेम किसी काम का नहीं, बाप का प्रेम किसी काम का नहीं। हाँ, माँ बाप का प्रेम वहाँ काम आएगा जब तलाक लेना होगा, तो वहाँ माँ बाप ले जाएंगे छुट्टी करा के। जब लड़ाई झगड़ा करना है ना, जब अदालतें चढ़नी हैं, तब माँ बाप काम आएंगे।
लेकिन इस प्रेम में घर बसाने में माँ बाप काम नहीं आ सकते, माँ बाप उजाड़ने में तो काम आएंगे। तू अपने घर को उजाड़ना चाहती है, कोर्ट कचहरियों में केस मुकदमा, वहाँ तुम्हारे माँ बाप काम आएंगे। तो माँ बाप कहाँ काम आए? घर को उजाड़ने में। और बसाने में तुम्हारी ही अपनी बात है, तुम बसा सकती हो अपने घर को, माँ बाप नहीं। माँ बाप उजाड़ने में तुम्हारा सहयोग कर सकते हैं, बसाने में नहीं। बसाने में तुमको स्वयं समझदारी दिखानी है। तो प्रेम के सूत्र जो हमारे ग्रंथों में लिखे हैं वो केवल भगवत प्रेम के नहीं, वो सारे के सारे सूत्र संसार में भी फिट होते हैं। तो कैसे प्रेम मिलेगा? किसी का भी प्रेम चाहते हो, अधीन होके रहो, स्वतंत्र नहीं। बहू कहीं भी जाए माँ से पूछ लो, सास से पूछ लो, मम्मी जी मुझको थोड़ा बाजार जाना, और हो सके तो सास को भी साथ ले जाओ। ऐसे सहेली बना के रखो, अधीन रहो। और यदि सास कहते बेटी मेरे पास समय नहीं, तू अकेली हुआ, मम्मी अकेले मन नहीं लगता, आप साथ चलोगे अच्छा रहेगा। यदि बहू ऐसा बोल दे, हो सास तो ऐसी मोटी हो जाएगी फूल कर, और इतना प्रेम करेगी, क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करेगी जो सास कर सकती है? क्योंकि सास को पता है कि बहू को मेरे मरते दम तक मेरे साथ रहना है, और माँ को पता है ये मेरा साथ दे ही नहीं सकती, ये तो अपने घर संभालेगी कि मेरे पास रहेगी। तो मरते समय भी माँ के पास बेटी पत्नी होगी कि नहीं होगी। इसलिए ध्यान हमको देना है जो हमारा प्रेम। तो मायके वालों को भी ध्यान देना कि उनका घर बसाने की कोशिश करें, इंटरफेयर ना करें, और अपना प्रेम ज़्यादा ना दिखाए। शादी के बाद माताएं रोए ना फ़ोन कर करके, बेटी तुम्हारी याद आ रही, क्यों उनका घर बर्बाद कर रहे हो? रहने दो बेटी को अपने घर में। तो प्रेम के जितने सूत्र हमारे शास्त्रों में हैं वो केवल भगवत प्रेम में ही लागू नहीं होते, दुनिया के प्रेम में भी वो सारे सूत्र लागू होते हैं। तो चौथा सूत्र क्या दिया है कि सदगुरु मिली जे साधना भूल न तजिए नेम। ऐसी यदि सास का प्रेम चाहिए तो सास से मिली जो साधना भूल न तजिए नेम, मतलब सास ने जो बताया बेटी ऐसे कर ले ऐसे कर ले, तो भूल कर भी बात मत काटो, तो बहू का सास का प्रेम मिलेगा। एक बार अकबर की पत्नी ने श्री वल्लभाचार्य जी से कहा, नहीं श्री विठल गोस्वामी विठलनाथ जी से कहा कि मेरे पति अकबर मेरे बस में हो जाएं, इसके लिए कोई जादू टोना बताइए। तो उन्होंने एक कागज पे लिख दिया कि मंत्र, और मंत्र क्या था कि जादू टोना टोट को भूल करे जने कोय। मतलब अपने पति पे जादू टोना भूल कर भी महिला को करना नहीं चाहिए अपने बस में करने के लिए, जरूरत ही नहीं। मैं बता रहा हूं तरीका पति को बस में करने का बिना जादू टोने के। कहा कि जादू टोना टोट को, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं सब, देख रहा हूं चेहरों से पता चल रहा है खिल के आ रहे हैं सबके चेहरे। और मैं मंत्र बता रहा हूं पूरा, जो टीवी के माध्यम से मुझको सुन रहे हैं, तो प्रेम का मंत्र, बस में करने का मंत्र। कॉपी पेन जल्दी से उठा लो। हाँ, यदि आसपास आपके कॉपी पेन हो तो उठाओ, और मैं सूत्र दे रहा हूं प्रेम का, क्योंकि प्रेम शतक पर चर्चा चल रही है, कैसे अपने पति को अपने बस में करना है। तो बिना जादू टोने का मंत्र बता रहा हूं, और देखना बस में। और केवल पति नहीं, सास को बस में कर सकते हो, किसी को भी बस में, गुरु को बस में कर सकते हो, भगवान को भी बस में कर सकते हो। सब के लिए एक ही मंत्र है। लिख लो। अब आपने कॉपी पेन ले लिया तो लिखो, सबसे पहली लाइन लिखो, जादू टोना टोट को भूल करे जने कोय। इस लाइन का क्या अर्थ है कि जादू टोना कभी भी किसी पर करना नहीं चाहिए, किसी के प्रेम के लिए। बिना जादू टोने के ही बस में हो जाएंगे, कोई वशीकरण मंत्र करने की जरूरत नहीं। अब अगली लाइन लिख दो। यदि लिख लियो, एक बार फिर बोलता हूँ पहली लाइन। जो लिख रहे हैं इस समय टीवी के माध्यम से जो सुन रहे हैं, यहाँ बैठे तो उठ नहीं सकते कॉपी पेन लेने के लिए, तुम तो घर में हो, बिल्कुल उठ गई होंगी। तो पहली लाइन आपने लिख ली होगी, मेरा विश्वास है। तो पहली लाइन है कि जादू टोना टोट को भूल करे जने कोय, जिसका अर्थ मैंने बताया, कभी भी पति पे जादू टोना मत करें और उनको वशीकरण करने के लिए। अब अगला मंत्र, अगली लाइन लिखो बड़े प्यार से। पति कहे सो कीजिए, वो आप ही बस होए। अगली लाइन है, ये है मंत्र, ये है मंत्र, वशीकरण मंत्र है। पति को बस में करना तो नीचे लाइन में लिख दो, पति कहे सो कीजिए, वो आप ही बस होए। यदि सास को बस में करना तो पति को काट के मत लेना कि चाकू चला दो उसके ऊपर, मतलब नाम की जगह सास लिख दो। सास कहे जो कीजिए, वो आप ही बस होए।
यदि गुरु को बस में करना है कि हमारे ऊपर कृपा करें, भगवत प्राप्ति हो, तो गुरु कहे सो कीजिए, वो आप ही बस होए। यदि भगवान को बस में करना, गीता में भगवान ने जो कहा, भगवान कहें सो कीजिए, वो आप ही बस होए। वही बात यहाँ, सदगुरु मिली जे साधना, भूल ना तजिए नेम, चाहे सब प्रतिकूल हो तभी मिले प्रभु प्रेम। तो प्रेम कैसे मिले? भगवत प्रेम तो का गुरु ने जो साधना बताई, जो भी कहा, भूल कर भी उस बात से मन नहीं हटाना, भूल ना तजिए नेम। अब आप लोगों ने पूरा मंत्र लिख लिया होगा, लेकिन अंत में मंत्र जब हमने बोला तो आपने कहा जरूर सोचोगा, अरे राम राम, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अरे यही मंत्र है, वशीकरण मंत्र है। जिसको भी वश में करना चाहो, अपना मन मार करके उनके मन की करो, देखना अपने आप ही बस में हो जाएंगे, प्रेम मिलेगा। यही है प्रेम का सूत्र प्राप्त करने का। लेकिन बहुएं अपनी मन की करती हैं, सास के मन की नहीं, इससे सास का प्रेम नहीं मिलता, फटकार मिलती है, प्यार नहीं मिलता। और सासें भी अपने मन की करती रहती हैं, बहू का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती।